इधर सरकार के प्रयासों से कोरोना की जंग जीतना इतना आसान नहीं है। लिहाजा ये बात शिद्दत से महसूस अब की जा रही है कि इस जंग में आम आदमी की अहम भूमिका होनी चाहिए और कई लोग अब कोरोना से इस लड़ाई में अपनी तरफ से अपना विशेष योगदान भी दे रहे हैं। आइए आपको भोपाल के दो रियल कोरोना वॉरियर्स से मिलवाते हैं। कोई भी महामारी इलाज से ज्यादा उस संकल्प से हारती है जो समाज उसके खिलाफ लेता है। कोरोना वॉरियर विजय अय्यर ने कुछ ऐसा ही संकल्प लिया है। उन्होंने अपने टू व्हीलर को ही स्वच्छता रथ में कन्वर्ट कर लिया है और इस रथ के जरिए वो पूरे शहर को सैनिटाइज करने का काम करते हैं। कुछ दिन पहले ही विजय के पिता की मौत कोविड-19 के चलते हो गई थी, जिसके बाद उन्होंने ठान लिया कि ऐसी आपदा किसी और घर पर न आए। विजय रोज सैनिटाइजेशन मशीन को अपनी गाड़ी पर रखकर शहर भर में निकल पड़ते हैं और अस्पतालों के साथ शमशान घाट, एटीएम बैंक और लोगों के घरों तक को सैनिटाइज करने का काम करते हैं। विजय अय्यर के स्वच्छता रथ में तिरंगा झंडा लहराता रहता है और साथ ही वो लाउड स्पीकर पर कोविड से बचाव के टिप्स देते सैनिटाइजेशन में जुटे रहते हैं। कोविड-19 को हराना है तो जन भागीदारी बेहद ज़रूरी है। ऐसे में कुछ लोग ऐसे हैं जो असली योद्धा बनकर सामने आए हैं। संघर्ष सभी कर रहे हैं, लेकिन जो अंजाम तक पहुंचा है वही असल कोरोना वॉरियर होता है। विजय अय्यर हमारे साथ मौजूद हैं जो निःशुल्क सैनिटाइजेशन का काम कर रहे हैं, चाहे अस्पताल हो, कोविड सेंटर हो, लोगों का घर हो या फिर शमशान घाट और कब्रिस्तान ही क्यों ना हो। ये अपनी किट लेकर अपनी गाड़ी पर पहुंच जाते हैं। जो भी इन्हें कॉल करके बुलाता है कि हमें सैनिटाइजेशन की ज़रूरत है और इस इलाके को निःशुल्क सैनिटाइज करने का काम करते हैं। खुद कोरोना वॉरियर हैं। इनके पिताजी का दुखद निधन भी कोरोना के चलते हुआ था, लेकिन इन्होंने ठान लिया कि कोरोना को हर हाल में हराना है। सर, कैसे प्रेरणा मिली? इतना बड़ा काम, इतना रिस्की काम आपने उठाया है। यह अभियान विगत 1 वर्ष से चल रहा है। इन 1 वर्षों में हमने भोपाल शहर के 4,000 मकानों, शमशान घाट, कब्रिस्तान तथा 300 धार्मिक स्थल जिसमें मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारे सभी को सैनिटाइजेशन किया है। विजय जी, आपने अपने पिता को भी कोविड से खो दिया, आप खुद पॉजिटिव रहे, एक मुश्किल दौर से जूझे आप, लेकिन उसके बाद डर को हराकर अब कोरोना से लड़ाई। हमारे पूरे खानदान का बैकग्राउंड डिफेंस से रहा है और पिता भी डिफेंस में थे। कहीं ना कहीं उनकी ही प्रेरणा थी कि वो कहते थे कि किसी भी चीज़ से डर के मरने से अच्छा उस चीज़ से लड़ के मरो, उस चीज़ से फाइट करो, या विजय या वीर गति प्राप्त होगी। तो ये अभियान कब तक जारी रहने वाला है? यह अभियान कोरोना को खत्म होने तक जारी रहेगा। इन दिनों रमजान का पाक महीना चल रहा है और महबूब आलम रोजे से हैं, लेकिन वो जेपी अस्पताल में बिना थके आरटीपीसीआर टेस्टिंग में लगे रहते हैं। वे पिछले 1.5 साल से बिना थके अपनी सेवाएं दे रहे हैं। महबूब कहते हैं कि रमजान में रोजा रखते हुए इस जनसेवा को करने में अलग ही संतुष्टि मिलती है। महबूब कहते हैं, मेरी कोशिश है कि जल्द से जल्द हम इस संक्रमण को हराएं और दुनिया एक बार फिर सामान्य हो सके। दौर तो कठिन होता है, लेकिन एक विश्वास का काम में लगे हुए हैं कि जनता कितनी परेशान है, जनता के लोग कितने परेशान हैं, घर में परेशानी कितनी, बीमारी, अगर हम लोग पीछे हट गए तो कैसा चलेगा। तो रमज़ान बल्कि हमें हिम्मत देती है ऐसे काम से लड़ने के लिए। बिना रुके, बिना डटे हम लोग इसमें लगे हुए हैं सेवा के लिए। ये एक सेवा का काम है, ये सोच कर दिन रात हम इसमें लगे हुए हैं और इसे हमें ऊपर वाला शक्ति देता है और इस काम को बिना रुके कर रहे हैं। इससे हमें रमज़ान से कोई फ़र्क नहीं पड़ता और हम लगातार आगे भी सेवा देते रहेंगे। हमें आज सेवा देते हुए पूरे 13-14 महीने हो गए हैं। बिना रुके हम लगातार कोविड में ड्यूटी कर रहे हैं और इससे हमें शक्ति मिलती है। रमज़ान से कोई नुकसान नहीं होता। भूखे पेट से इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा मुझे, बाकी मालिक का वो है, आशीर्वाद है और हम लगे हुए हैं। कोरोना से इस लड़ाई में लोगों की एकजुटता और सद्भावना ही बड़ा अंतर पैदा करेगी। भोपाल में ये दोनों शख्सियत एक ऐसी ही मिसाल पेश करती है। सरकार की कोशिशें और आम आदमी के सहयोग से ही हम कोविड पर जीत हासिल कर सकते हैं। कैमरामैन विजय शेजकर के साथ बासु चौरे, बंसल न्यूज।